जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर यस या नो में जवाब करिए। कितने नंबर सवाल पर चले थे, याद है आप लोगों को? यादें हैं जी? क्वेश्चन नंबर कितना? ये हम लोग फिक्स पैटर्न पर चल रहे हैं घातांक करनी में। सत्रह और 18 HW में दिए। सत्रह और 18 क्या दिए हैं? HW में। इसका आप आंसर करके बताइए। सर टाइम वही ठीक था, 6:15 या 6:30। अच्छा अच्छा, रहने अभी वोटिंग है, अभी आराम से वोट करते रहिए और अभी आराम से पढ़ते रहिए। इस तरीके के सवाल को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे ये हमें देखना है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट है ना। दिया गया है x बराबर mth रूट a और nth रूट b। mth रूट a, nth रूट b, ऐसे अनंत तक दे रखा है। mth रूट a, nth रूट b, mth रूट a, nth रूट b, mth रूट a, nth रूट b। अब इसे हम सबसे पहले यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, प्रॉपर्टीज समझिए, आगे हम लोग क्या करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। सर हम लोग का क्लास पता नहीं चलता है, लाइव कब होता, कैसे होता है, कैसे पता करें? शेड्यूल लगा रहता है आप लोगों का। टाइमिंग अभी 7 बजे से चल रहा है, लेकिन टाइमिंग हमें लगता है वही ठीक है, तो वही पर आ जाएगा। 6:30 से आ जाएगा, सूरज भैया आ जाएगा, वही अपना ही टाइम से हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों रूट एम, दोनों ओर हम mth रूट चढ़ाएंगे। mth रूट को हटाना है, तो यहाँ हम क्या किए, पहले x पर पावर m किए, फिर यहाँ mth कर दिए पावर। mth से पावर mth रूट समाप्त हो गया, तो ये x के पावर m आया, x के पावर m आया, बराबर में हो गया a गुना
nth रूट b और mth रूट a। nth रूट b, ऐसे अनंत तक आगे बढ़ा। अब कहिएगा कि ये वाले mth रूट a nth रूट b, mth रूट a nth रूट b अनंत तक है, ये x है। यही तो हम लोग x माने थे। कहिएगा यस सर, एक बार और लिख देते हैं। x के पावर m बराबर a गुना nth रूट b गुना x। nth रूट b गुना x। अब हमें nth रूट हटाना है। जब nth रूट हटाना है तब फिर दोनों ओर पावर n कर दिए। जो रूट हटाना है उससे हम पावर में दोनों ओर रखेंगे। तो ये हो गया x के पावर m n बराबर, ये nth रूट से nth रूट समाप्त हो गया और ये के पावर n आएगा। तो ये के पावर क्या हो गया n और गुना ये हो गया b गुना x। x आकर के भाग हो गया, x के पावर m n और भाग कर दिए x से, बराबर a के पावर n गुना b हो गया। और ये पावर एक कुछ नहीं है तो एक है, तो x के पावर m n माइनस 1 हुआ, बराबर a के पावर n गुना b हो गया। अगर हम x का मान निकालेंगे तो एक करनी में हो जाएगा m गुना n माइनस 1, करनी में हो जाएगा m गुना n माइनस 1, m गुना n माइनस 1 करनी में हो गया और a के पावर n गुना b हो गया। ये एक हो गया कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना। ये एक कॉन्सेप्ट के रूप में आ गया, इसे क्या रखना है याद। x का जब हम लोगों को मान निकालना है x बराबर एम एन माइनस 1 करनी में है, a के पावर n गुना b। तो ये दोनों को गुना करके करनी में रखेंगे एक कम करके, और a के पावर n और गुना b होगा। a के पावर n गुना b, a के पावर n गुना b होगा। तो ये आप लोग छाप लीजिए, क्या कर लीजिए छाप लीजिए। वोटिंग बिहार में आज है लास्ट, अंतिम चरण है। बहुत सारे लोग इसमें बिहार के होंगे, बहुत सारे लोग लाइन में लग करके वोट भी दे रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा होना भी चाहिए। डन। फिर से सर, हाँ देखिए, पहले mth रूट हटाएं तो दोनों ओर पावर m रखे, फिर nth रूट हटाएं तो दोनों ओर पावर n रख दिए। a के पावर mth रूट a गुना nth रूट b, mth रूट a गुना nth रूट b, इसी को हम x माने थे और इसी को जो रिपीटिशन है उसे हम x यहाँ रख दिए। mth रूट a nth रूट b को ही क्या माने थे x, तो इसको रिप्लेस करके हम x रख दिए। रिप्लेस करके क्या रखे हैं x रखे। अब यही पैटर्न पर आपका यह सवाल है कि रूट में 2 क्यूब रूट 4 रूट 2 क्यूब रूट 4 अनंत तक है, इसे आप सोल्व करके बताइए। रूट 2 क्यूब रूट 4 रूट 2 क्यूब रूट 4 अनंत तक का मान निकालना है। थोड़ा सा समय लीजिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, आंसर करना है आप।
आया जी, अरे आया आंसर। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया सर, ए कॉन्सेप्ट। अब देखिए, सबसे पहले एम्थ रूट है तो दोनों ओर पावर हम एम लगाए, फिर ए के पावर एनथ रूट समाप्त करने के लिए फिर दोनों ओर पावर एन लगाए, तो ए के पावर एन हो गया, एनथ रूट से एनथ रूट समाप्त हो गया, फिर बी गुना एक्स, एक्स जाके घट गया एम एन माइनस वन, ए के पावर एन गुना बी, तो करनी में एम एन माइनस वन है। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप करनी में कुछ नहीं है तो आप कहिएगा कि दो है, एक करनी में कुछ नहीं है तो ये दो है, तो इन दोनों को गुना करके एक घटा दीजिए। एक करनी में जब हम लोग लिखेंगे इसके, तो इन दोनों से गुना करिए, दो गुना तीन माइनस एक, माइनस एक, आई दो है तो दो रहने, दो के पावर ये कितना है, तीन है, तो ए के पावर एन और बी को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तब ये हो गया तीन दूना छः, फिफ्थ रूट कितना हो गया चार, दो के क्यूब तीन, दो का क्यूब हो गया आठ, आठ में चार से गुना कर दिए 32, फिफ्थ रूट 32 का मान दो आ जाएगा। और दो वाले लोग मुस्कुरा लीजिए, दो वाले लोग क्या कर लीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए लोग, ए लोग मुस्कुराइए ना जी। तो मुस्कुरा लीजिए, डन। ऐसा सवाल हम एक और हाँ है, ये है, लेंगे क्या, ये तो सवाल है ही जी, एक लेने के लिए सवाल नहीं है, एकदम सवाल है यहाँ, सवाल है ही, लेंगे क्या है। 18 पर आ जाइए, 18 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। कितने नंबर सवालों का, 18, 18 नंबर सवाल का आंसर करना। दो आया, दो वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करिए आंसर। कितना आया, बी आ गया, तीन। यहाँ कुछ नहीं है तो आपको समझना है ये स्क्वायर रूट है, तो ये दो और ये तीन, एक करनी वाले दोनों को गुना कर दिए, तीन दूना छः, और छः में से एक चला गया पाँच, तीन के पावर तीन हो गया, तीन के पावर कितना हो गया जी, तीन,
और ये कितना है कहिएगा, ये 9 है तो 9 रह गया, 9 रह गया। यहाँ हो गया 5, 3 के पावर 3 27, 27 में 9 से गुणा कर देंगे तभी हो जाएगा 243। 3 के पावर 5 आ गया 243। अगर ये फिफ्थ रूट है तो इसको हम लिख देंगे 3 के पावर 5। 5 से फिफ्थ रूट समाप्त हो गया 3, और 3 आंसर हो गया। 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। आप ऐसे सवाल को देख रहे हैं कि एक स्क्वायर रूट एक क्यूब रूट है तो एक जो मान होगा वो 3 है तो 3 होगा। जैसे अब बात को समझिए, अगर एक हम सवाल ले लिए और इसका आपको आंसर करना है कि स्क्वायर रूट 7 और क्यूब रूट 49, स्क्वायर रूट 7 क्यूब रूट 49, स्क्वायर रूट 7 क्यूब रूट 49, 7 क्यूब रूट 49। अगर ऐसा सवाल अनंत तक दिया जाएगा तो आप कहिएगा एक बार स्क्वायर रूट एक बार क्यूब है तो ए है 7 है तो 7 आ गया। डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिएगा, कुछ सोचना नहीं है। 7 है तो आंसर क्या हो गया, 7। 7 है तो आंसर कितना हो जाएगा, 7। 7 है, 7 क्या स्क्वायर है, 7 है, 7 क्या स्क्वायर है, एक बार स्क्वायर रूट एक बार क्यूब है, क्यूब रूट एक बार स्क्वायर रूट एक बार क्यूब रूट है, तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे 7। डायरेक्ट हम लोग इसमें क्या कह देंगे, कहिएगा 7 है तो 7 हो जाएगा। जैसे एक और चलता फिर तो हम सवाल ले लेते हैं आपसे आंसर करने। आप लोगों को एकदम आंसर कर देना है। दिया गया है 5, स्क्वायर रूट में 5 है और क्यूब रूट में 25 है। 5 का स्क्वायर है 25, फिर स्क्वायर रूट में 5 है और क्यूब रूट में कितना है जी, 25 है। स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 25, स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 25, स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 25, स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 25 है। यह स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 25, तो ये 5 5 का स्क्वायर, 5 5 का स्क्वायर है। पहला वाला टर्म आंसर हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। ज़्यादा सोचना नहीं है। एक तो कॉन्सेप्ट बता दिए और एक सवाल में हम कहे कि ज़्यादा सोचना नहीं है। ये 5 है, 5 का स्क्वायर है, 11 रहेगा, 11 का स्क्वायर रहेगा। डायरेक्ट हम लोग पहला वाले टर्म आंसर कर देंगे। डायरेक्ट ऐसे सवाल में हम लोग डायरेक्ट आंसर कर देंगे। डायरेक्ट ना, एकदम डायरेक्ट, डायरेक्ट रूप से आंसर कर देंगे। जैसे दिया गया है 13 और क्यूब रूट दे दिया है 13, स्क्वायर रूट 13 है, क्यूब रूट 13 है, स्क्वायर रूट 13 है, क्यूब रूट एक मिनट, क्यूब रूट 169, स्क्वायर रूट 13 क्यूब रूट 169, स्क्वायर रूट 13 क्यूब रूट 169 अनंत तक। स्क्वायर रूट 13 क्यूब रूट 169 उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट 13 क्यूब रूट 169, स्क्वायर रूट 13 क्यूब रूट 169। इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि सर पहला पद हो जाएगा, और पहला वाला टर्म कौन सा है, 13 है, 13 हो जाएगा क्योंकि 13 के पावर 5 आ जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इसका आप आंसर करके बताइए 19 नंबर का। 19 नंबर सवालों का आंसर करके आपको बताना है, सबका सही आंसर होना। आया, अब बात को समझिए, इसका हम आंसर करेंगे तो ये अनंत टर्म वाले के जहां से मन वहां से आप रिपीटिशन कर सकते हैं, और जहां से मन वहां से उसके बराबर में भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बात को समझिए, रूट एक्स
रूट एक्स है, पावर में रूट एक्स है, पावर में रूट एक्स है, पावर में रूट एक्स है, ऐसे कहाँ तक है जी, अनंत तक है। और इसका मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इसका मान 4 की 1/4। इसका मान कितना दे रखा है, कहिएगा कि 4। देख लेते हैं एक बार, 4 है कि 1/4। 4 ही है, 4 पर बना देंगे। जिस पर रहेगा ना उसी पर हम लोग बना करके आंसर कर देंगे। अब क्या करना है कि ये रिपीटिशन है, यहाँ से यहाँ देखिए कि ये रिपीट किया है। रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अनंत तक है। अच्छा, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स का मान हमें कितना दे रखा है, 4। रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स, यही किसका है, कहेगा ये रिपीटिशन है। तो रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स का मान ही कितना है, 4 है। तो आप कहिएगा कि रूट एक्स के पावर ही हो गया 4। रूट एक्स के पावर कितना हो गया जी, 4। तो बराबर में कितना है, 4 है। अब रूट एक्स को जब हम लिखेंगे तो एक्स के पावर कितना हो गया, 1/2। और पूरा पावर में कितना है, कहिएगा पावर में 4 है। बराबर है कितना हो गया, कहिएगा 4। तो एक्स के पावर 1/2 में 4 से गुना कर दिए तो ये 2 हो गया। बराबर है कितना है, 4 है। एक्स स्क्वायर का मान जब 4 है तो एक्स बराबर कितना हो गया, 2। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर कितना हो गया, कहिएगा 2। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर 2 आया। तो एक्स बराबर कितना है, कहिएगा कि 2 है। एक्स बराबर कितना है, 2 है। डन, क्लियर, बढ़े आगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज राइट आंसर। जहाँ से रिपीट स्टार्ट करता है, कि जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट करे वहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। तो जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट करता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो बराबर है उसका मान दे देंगे। जैसे रूट एक्स अनंत तक है तो ये पूरा 4 का मान है। एक्स रूट एक्स को हम लिखेंगे एक्स के पावर 1/2 गुना 4 हो गया। एक्स के पावर 2 बराबर 4, अर्थात एक्स बराबर 2 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया जी, कहिएगा 2। अगेन सर, कोनो दिक्कत नहीं, घबराने की इसमें क्या दिक्कत है, आवश्यकता ही नहीं है। देखिए ना, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। हम ले लिए कि रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अनंत तक है। इसका मान दे रखा है 1/4। आप इसका मान सोल्व करके बताइए कि एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान क्या होगा, सोल्व करके आप बताइए क्विकली। एक बटा दो कहाँ से आया, रूट एक्स। ए कैसा लोग है जी, ये रूट एक्स का मतलब है कि एक्स के पावर 1/2, रूट का मतलब ही है 1/2। करनी में 2 है, अगर एक करनी में 3 रहता, क्यूब रूट एक्स रहता तो हम कह देते एक्स के पावर 1/3। और करनी में अगर 4 फोर्थ रूट एक्स है तो हम लिख देंगे एक्स के पावर 1/4। अर्थात nth रूट एक्स है ना, तो हम लिख देंगे एक्स के पावर 1/n। जो करनी में है पावर उल्टा हो जाता है, जो करनी में है ना वो पावर क्या हो जाता है, उल्टा। समझ में आया।
आप कहिएगा कि सर यहाँ से देखिए पावर क्या है, रिपीटिशन है, रूट एक्स अनंत तक है, तो इसे हम लिखेंगे रूट एक्स के पावर पूरा रिप्लेस कर करके 1/4 लिख दिए, और बराबर में भी कितना है 1/4। रूट एक्स का मान हो गया 1/2 और पूरा पावर में ही 1/4 है, क्योंकि रूट एक्स के पावर रूट एक्स का मान 1/4 है, तो इसको पूरा रिप्लेस कर करके 1/4 लिख दिए, और रूट का मतलब 1/2 गुना कर दिए, पावर ए गुना हो जाता है, पावर ए आपस में क्या हो जाता है गुना, तो एक्स के पावर 1/8 लिख दिए, बराबर 1 कितना है कहिएगा 4 है। यहाँ 1/8 है, तब इस साइड आ जाएगा पावर में, तो उल्टा हो जाता है, तो एक्स बराबर हो गया 1/4 के पावर में कितना हो गया 8, क्योंकि 1/8 तो इस साइड उल्टा हो गया, जो करनी में है पावर में चला गया, तो 1/4 के पावर 8 हो गया, 1/4 के पावर कितना हो गया 8। ओल और झोल आंसर न करना। कैसा कैसा लोग है, जो रिपीटिशन है ना अनंत तक है, उसे हम उसी के रिपीटिशन वाले से हम मान निकालेंगे। बढ़े आगे जी, यहां बात को समझिए। दिया गया है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स पावर में रूट एक्स पावर में रूट एक्स, ये अनंत तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है अनंत तक, और इसका मान दे रखा है कि ये जो मान है वो 1/3 है, 1/3 मान है। सोल्व करके बता दीजिए, सोल्व करिए बताइए। 1/3 है, सोल्व करके बताना है, थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर जरूर करिए, हल्का समय लेकर के आंसर करना है तो करना है। आ गया। आप फिर कहिएगा कि जहां से यहाँ रूट एक्स को एक रहने देते हैं, ये रूट एक्स हम रहने देते हैं, और रूट एक्स के को छोड़ करके बाकी फिर रिपीटिशन वही हो रहा, रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स अनंत तक। तो हम कह देंगे कि ये रूट एक्स के पावर में ये रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स पावर अनंत तक का मान 1/3 है, तो 1/3 रहने दिए, और बराबर में 1/3, ये तो बराबर वाला रहने दिए। एक्स के रूट एक्स को हम लिख देंगे एक्स के पावर 1/2, और पूरा पावर कितना है 1/3, बराबर में 1/3 है, गुना कर दिए तो एक्स के पावर 1 कितना हो गया 6, बराबर में 1/3, अर्थात एक्स का जब हम लोग मान निकालेंगे तो एक्स बराबर हो गया 1/3 के पावर 6, 1/3 के पावर 6 आ गया, 1/3 के पावर 6 डन। अच्छा, 1/3 के पावर 6 है, इसे हम ये भी लिखेंगे, जैसे अभी x का मान हम लोग निकाल दिए 1/3 के पावर 6, इसे हम लिखना चाहेंगे तो x बराबर उल्टा कर दिए तो 3 के पावर -6 भी लिख सकते हैं। जब भी संख्या हम उल्टा करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो 1/3 को जब हम 3 लिख देंगे तभी हो जाएगा x के पावर -6। जैसे वो 1/x के पावर n है, तो इसे हम लिखेंगे x के पावर -n, x के पावर क्या लिख देते हैं -n, तो 1/x के पावर n को लिखेंगे x के पावर -n। एक दो और एग्जाम्पल दीजिए, देखिए कैसा लोग है, इसी एग्जाम्पल पर हमें समय बिता देगा। चलिए अब छोड़िए यहाँ से एग्जाम्पल ये वाले, जब बटा में रहेगा तब बहुत आसान है, बटा में रहेगा ना तब बहुत आसान है। सेकंड मेथड से हम आते हैं, सेकंड मेथड जब बटा में है हम लोग का मान निकालना है तो और आसान हो गया, इसे बेसिक से भी हम आपको बता दिए। हमें मान निकालना है 1/4 है ना, तो ये 4 लिख दिए और इसी के पावर को दूना कर दीजिए।
4 को दुगना कर दीजिए, माइनस में पावर 8 हो गया आंसर। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड। जैसे रूट एक्स पावर अनंत तक है, 1/4 है, तो ये 4 लिख दिए, और जो है 4 है, नहीं 4 है ना, तो इस 4 के दुगना करके पावर नेगेटिव में लिख दीजिए। 4 दूना कितना हो गया, -8। माइनस के 8, कुछ नहीं करना, -8, क्योंकि हम इसको लिख देंगे 1/4 के पावर 8 को 4 के पावर -8 लिख देंगे, 4 के पावर -8। यहाँ आ जाइए कि अगर इसका सेकंड तरीका है, और सेकंड वाले तरीके से जब आप आंसर करना चाह रहे हैं तो सेकंड मेथड हम यहाँ से लगा देंगे, सेकंड वाला मेथड लगा देंगे। सेकंड मेथड, x का मान निकालना है तो x बराबर 1/3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, इसी के पावर को दुगना करके नेगेटिव में लिख दिए, तो 3 के पावर -6, 3 के पावर -6। डायरेक्ट इसे हम लिख दिए 3 के पावर का -6। इसे डायरेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट ही हो गया। चलिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, तब और समझ में आ जाएगा मामला एकदम। कह रहा है कि √x पावर में √x पावर में √x पावर में √x पावर में √x अनंत तक बराबर में दे रखा है 1/7। आप x का मान, आपको उससे पूछा गया कि x का मान क्या है। x का मान बताने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। x का मान अब बता दीजिए तो मज़ा आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट को मज़ा आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ करके। आ गया मज़ा। अब इसका आंसर करके हमें बताइए। कहिएगा कि सर 1/7 है तो ये 7 हो गया, और इसी को हम दुगना करके नेगेटिव में लिख देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 7 के पावर -14, 7 के पावर -14। डन। 7 के पावर -14। √p √p पावर में अनंत तक दे रखा है, इसका मान 1/6 दे रखा है। आप p का मान बताइए, तो आपको p का मान बताना है, वो भी क्विकली। p का मान बताना है क्विकली। मान बता दीजिए p का मान बताना है तो मान बता दीजिए। जैसे मान निकालना है निकालिए। एक बटा 6 है तो 6 रख दीजिए, और 6 का दुगना पावर -12 हो गया आंसर। आशा करते हैं कि पैटर्न समझ में आ गया। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए। विश्वास लायक हैं आप लोग जी, हैं? 6 के पावर -12। डन। सर गुना नहीं करेंगे तो अब तो डायरेक्ट अब हम लोग मान निकाल रहे हैं, तो गुना करने की। अच्छा है गुना पावर वाले को नहीं, ऐसा ही देता है, -12 ही रहेगा। इतना बड़ा बड़ा को गुना करके मानना न देगा। 7 को 14 बार गुना करने में पसीना छूट जाएगा, 6 को 12 बार गुना करने में पसीना छूटेगा। समझ में आया अमीर भाई? समीर भाई, अमीर नहीं, ये समीर भाई है। अंबुज सहनी, तो अंबुज सहनी भी जुड़ा हुआ है। सर अब तो मरते दम तक नहीं भूलेगा एक कॉन्सेप्ट। सर वाह, कॉन्सेप्ट ये सब बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तब अर्थमेटिक अब एकदम स्टार्ट हो जाएगा। सर स्टार्ट अब हो जाएगा, हम आपको समय देते हैं स्टार्ट।
अब बात को समझिए, ये है हम लोगों का टाइप। ये वाले टाइप हम लोग क्लियर कर दिए थे, याद है ना, इससे पहले। और ये सब हम लोग क्लियर कर दिए हैं, ये सब टाइप। और ये फ्रैक्शन वाला भी सब टाइप हम लोग क्लियर कर दिए हैं। ये वाले भी हम लोग टाइप क्लियर कर दिए हैं। क्लियर। तो अब हम लोग चलेंगे बोर्ड मास का। बोर्ड मास के नियम पर हम लोग चलेंगे और बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। कौन सा? बोर्ड मास। बोर्ड मास, बदमाश का कॉन्सेप्ट। और बोर्ड मास में आपको पता होना है कि ये ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट टोटल कितना होता है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। टोटल कितने ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बराबर ब्रैकेट बताइए कितने होते हैं। कोई 3 कोई 4 बता रहा है, तो ब्रैकेट 4 हुआ। लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। ये रेखा कोष्ठ है। रेखा कोष्ठ, कौन सा कोष्ठ? रेखा कोष्ठ, लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया किया जाता है, इसके बाद छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। इस रेखा को हम बहुत स्थान पर लाए थे। हम आपको बताए थे रेकरिंग में रेखा होता है। हम आपको बताए थे, हाँ, ये अगर चार इसको नहीं करिएगा ना तो बदमाशी करना स्टार्ट करेगा। हम आपको बताएं मनटीसा में। फिर हम आपको बताएं कि ये जो रेखा होगा वो आपको रोमन डिजिट में होगा। और एक बताए थे कि ये बोर्ड मास में होता है रेखा। 4 स्थान पर आते हैं। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑफ। तब हम करेंगे, ऑफ का हिंदी रहेगा का। तब करेंगे भागा, तब करेंगे गुना, तब जोड़, तब घटाव करेंगे। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखना चाहते हैं कि आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं कि नहीं। सवाल को बना सकते हैं कि नहीं। 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2, इसका आंसर कितना होगा? सबका सही आंसर होना है। आप इतना अच्छा से बता देते हैं ना कि समझ में आ जाता है। लगता है ऑफलाइन क्लास में हूँ। लव यू सर, लव यू टू, लव यू टू। टी ओ वाला नहीं, टी डबल ओ। इसका आंसर आया, आया आंसर एक। हम जान रहे थे आप लोग एक करिएगा। हम जान रहे थे कि आप लोग एक करिएगा, लेकिन एक वाले महापिकुलियर हैं। ये 2 और भागा को जब गुना में लाते हैं तो उल्टा हो जाता है। भागा को गुना में लाते हैं तो उल्टा हो जाता है। भाग को जैसा ही गुना में लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा, उल्टी नहीं, उल्टी कोई नहीं करेगा, उल्टा करेगा, उल्टा। तो 1/4 वाला लोग मुस्कुरा सकता है। 1/4 भाग को गुना में लाएंगे तो उल्टा। क्लियर। तो बोर्ड मास का हम लोग सवाल चलेंगे अब कल। और आज हमें लगता है इतना ही तक हम रहने देते हैं। ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट भी किए, ये सब पर प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। अब हम लोग बोर्ड मास पर आएंगे। किस पर आएंगे? बोर्ड मास पर। आज यहीं तक साथ। विशेष कल, कल देख लेते हैं टाइमिंग। अगर आपको पता है 6:30 तो 6:30 ही कर देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।